हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अली बैक एट योर सर्विस। आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स के बारे में। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं 1 से लेके 30 तक कौन कौन सी हैं, या अगर आप ये सर्च कर रहे हो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, उसके अलावा आप अपने ब्रेन को ट्रेन किस तरह कर सकते हो, उसके अलावा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आपकी मर्जी, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट हम दुआओं के बहुत ज्यादा तलबगार हैं बिकॉज इस वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो आपसे एक दरखास्त है, दुआ कीजिएगा। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और जब मैं बीमार होता हूं, वही है जो मुझे शिफा देने वाला है। सूरह अशूरा आयत नंबर 80 से हम आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आज 1 से लेके 30 तक सब कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स बयान करने वाला हूं। बट बिफोर दैट हम एक जल्दी रिकैप लेते हैं कि सीबीटी है क्या, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंजाइटी, स्ट्रेस और इन सब ओसीडी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात वो ये कि सीबीटी जो है उसके अंदर हम अपने इमोशन से, बिहेवियर से इन सबको ठीक कर सकते हैं। जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि सीबीटी के बारे में प्रॉपर एक पहले नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये आपके सामने आ रही है। आप इधर प्लेलिस्ट में जाओगे और ये प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके सामने जो ये वाली वीडियो आ रही है, इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे और आप लोग ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स के बारे में। अगर हम बात करें टेक्निक नंबर 1 के बारे में, थॉट जर्नलिंग। थॉट जर्नलिंग एक पहली टेक्निक है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं, और उनको राइट डाउन करने के बाद हम लोग उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं कि अपने अंदर से उन नेगेटिव थॉट्स को निकाल देते हैं, नेगेटिव इमोशंस को निकाल देंगे, नेगेटिव बिलीव्स जो आपके हैं उनको निकाल देंगे। सेकंड टेक्निक आती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना। एक क्वाइट सी प्लेस के अंदर बैठ के उधर आंखें बंद करें, सुकून करें, अपनी सांस की आवाज को, इर्द गिर्द की आवाजों को सोचें। इससे आप लोगों की एंजाइटी कम होगी। मेडिटेशन करते हुए अक्सर जापानीज लोगों को आपने देखा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है टेक्निक नंबर 3, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन के अंदर ये होता है कि आप बेसिकली अपने आप को पॉजिटिव चीजों के बारे में बताते हो। एक इंसान है, वो ये कह रहा है कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो बेहतर ये है 10 दफा अपने आप को अगर कहो तो सही, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप लोगों के अंदर खुद मोटिवेशन आने लग जाएगी कि यस मैं ये कर सकता हूँ। एक दफा करके देखिएगा और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 की, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के अंदर। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के अंदर आप लोग एक एक्सरसाइज करोगे, मेरे साथ मिलके करो, आप लोग खुद देखोगे कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। अपने मसल्स को सख्त करो, उसके बाद रिलैक्स करो। ये अगर आप लोग 5-6 दफा लगातार करोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेसेस को खत्म कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ कंपैशन। टेक्निक नंबर 5, इतना अपने आप को मोहब्बत करो जितने आपके दोस्त अपने आप को मोहब्बत करते हैं। ठीक है, जितने वो आप लोगों को चाहते हैं, जितनी अपने आप को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। हाँ, अलबत्ता कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े बुरे अल्फाजों से आप लोगों को बुलाते हैं। वो कौन से लफ्ज है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन उसके अलावा मैं ये आपको लाजमी बता सकता हूँ कि जिस तरह आपके दोस्त आपको मोहब्बत करते हैं, उस तरह आप लोग अपने आप को मोहब्बत करना सीखो। इसके बाद टेक्निक नंबर 6 आ जाती है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स को मोर बैलेंस थॉट्स से रिप्लेस कर दो। जैसे जेलसी, हसद एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर आती है, लेकिन आप लोग उसको मोर बैलेंस थॉट, यानी कि किसी इंसान से जेलसी नहीं करेंगे, उस
ने जितनी मेहनत की है उस जितनी मेहनत करने की कोशिश करो। ये आपकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आ जाएगी कि एक थॉट है नेगेटिव है, उसको मोर बैलेंस थॉट से चेंज कर दो। टेक्निक नंबर 7, ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल ये आपने करना है कि जो भी आपके साथ दिन में अच्छा हो रहा है ना, आपने वो नोट डाउन कर लेना है। एट द एंड ऑफ द डे यही आप जो कहेंगे ना, यार ये भी मेरे साथ अच्छा हुआ है, ये भी अच्छा हुआ है, ये भी अच्छा हुआ है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को आपका काम करने की अंदर आपके सलाहियत को जगाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्निक नंबर 8, मतलब एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में क्या करना है, आपने अपने डरों को कैटेगराइज कर लेना है। ये मेरा सबसे बड़ा फेयर, ये उससे कम फेयर, ये उससे कम फेयर। इसमें आप क्या करोगे, सबसे कम फेयर को पहले टैकल करोगे, फिर उससे ज्यादा बड़े वाले फेयर को, फिर उससे ज्यादा बड़े वाले को, और फिर उससे ज्यादा बड़े वाले को। इस तरह आप अपने फेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दोगे। इसके बाद हमारे पास आती है टेक्निक नंबर 9, जो हम कहते हैं थॉट स्टॉपिंग। थॉट स्टॉपिंग क्या होती है, जब भी आपको कोई बुरा थॉट आए, आप अपने आप को एक क्वेश्चन दो, स्टॉप। इससे क्या होगा कि आपको वो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है वो आना रुक जाएगा। टेक्निक नंबर 10, ग्राउंडिंग टेक्निक। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि हर एक चीज को नोट करोगे। कैसे नोट करोगे, 5 चीजें वो जो मैं सूंघ सकता हूँ, 4 चीजें वो जिनको मैं हाथ लगा सकता हूँ, 3 चीजें वो जिनको मैं देख सकता हूँ, 2 चीजें वो जिनको मैं सूंघ सकता हूँ, और 1 चीज वो जिसको मैं चख सकता हूँ। इस तरह जब चीजें आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो आपके स्ट्रेसेस और एंजाइटी वगैरह वाली चीजें हैं उनसे आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और आप लोगों का ये अकीदा बढ़ने लग जाएगा कि हाउ मच गॉड हैज गिवन मी। तो ये चीजें जो है ये आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगी। उसके बाद आ जाती है टेक्निक नंबर 11, जो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी बड़ा क्वेश्चन उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। आप छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करो, बड़ा पार्ट खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है टेक्निक नंबर 12, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स। बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम अपने जो भी फेयर्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं, उनको वैलिडेट करते हैं विद रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा मानना ये है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। आजकल हो रहा है, मुश्किल है, अब तो नहीं जीत सकते। ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इतने मैच हार चुके हैं, 6-7 मैच हम हार चुके हैं, तो अब तो बहुत मुश्किल है। यानी मेरा जो बिलीफ है वो कभी भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ही नहीं हो रहा, तो मैं इस बिलीफ को छोड़ दूंगा। हाँ, जो मेरे बिलीफ एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हो रहे हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। इससे मेरे स्ट्रेसेस खुद ही कम हो जाएंगे, यानी मैं फैक्ट्स के ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, उम्मीद रखूं लेकिन बहुत ज्यादा ओवर उम्मीद ना रखूं। टेक्निक नंबर 13, प्लेजेंट एक्टिविटी शेड्यूलिंग। इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपके साथ अच्छा होता रहा है, जो भी आप लोगों को खुशी दे रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लो, मतलब मौजूदा वक्त में खुश रहने की कोशिश करो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। अपनी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा बेहतर करो, दोस्तों से जाके मिलो। दोस्तों के साथ जब आप लोग बैठते हो तो आप लोगों को अक्सर लगता है कि हम सुकून के अंदर है, तो ये आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बाद आ जाता है टेक्निक नंबर 15, उसके अंदर आता है ABCDE टेक्निक। A फॉर आपके एक्वायर, एनालाइज करने, B बिलीव, C कॉन्सिक्वेंसेस, D डिस्टॉर्शंस वगैरह आपकी आ जाती है, डिस्प्यूटेशंस आ जाती हैं, और E से उसके इफेक्ट। आसान ज़बान में ये है कि जो आपके बिलीव्स हैं वो आपके काम के ऊपर और आपके दिमाग के ऊपर कितना इफेक्ट करते हैं, ये चीज देखिए। टेक्निक नंबर 16, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मतलब आपने हमेशा मस्बत सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। एग्जाम्पल, पेपर में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये नहीं सोचना। पेपर में पास हो जाओगे तो क्या होगा, पुरुमीद रहना है। ठीक है, ये है टेक्निक नंबर 16। टेक्निक नंबर 17, ये अपने आप को लगातार मॉनिटर करते रहो, अपने बिलीव्स को, अपनी सोच को, अपने आप को हर रोज अकाउंटेबल रखो। रोज रात
सोने से पहले अपने आप को ये लाजमी कहो कि हाँ आज मैंने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, ओके कल मैं ये किसी के साथ नहीं करूंगा, अपने अंदर अच्छाइयां लेके आऊंगा, अपने आप को चेंज करूंगा, माशरा खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निक नंबर 18, सेल्फ टॉक अवेयरनेस। अपने आप से बात करना सीखो। ठीक है, जो इंसान अपने आप से बात करता है ना, उसको अपना आप सबसे अच्छा दोस्त लगता है। ओके, लेट मी गिव यू एक्सरसाइज। 5 सेकंड के लिए रुको और सोचो, अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लो। सी, आपने अपना नाम ही नहीं लिया। ठीक है, ये चीज है, अपने आप से बात करो। जब तक आप अपने आप के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, तब तक आप किसी के भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। टेक्निक नंबर 19, रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में एक टेक्निक में आपको सबसे कॉमन बता देता हूँ। डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरा सांस लो और छोड़ दो, गहरा सांस लो और छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्निक नंबर 20, वाई टेक्निक। जो भी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई, मैंने ये क्यों किया। आप लोगों को खुद इसका जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। खुद ही आप लोगों के जो स्ट्रेसेस हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं सबसे एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो टेक्निक नंबर 21 है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। हर एक बंदा आपको बोलता है टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, और पेपर्स में आप लोगों को शायद ये सबसे ज्यादा इसकी जरूरत महसूस होती होगी। तो अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। रात को जब सोने लगे तो ये सोच के सोएं कि सुबह उठ के मैंने फलां टाइम से फलां टाइम तक क्या करना है। वक्त पे पहुंचे, डिसिप्लिन कौमें बहुत आगे तक चली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं किसी कौम की एग्जाम्पल नहीं दूंगा। ठीक है, टेक्निक नंबर 22, थॉट रिकॉर्ड। ये मिलती जुलती है टेक्निक नंबर 1 जो हमने जर्नलिंग पढ़ी थी, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है कि आपने अपने हर एक थॉट्स, अपने बिलीव्स को रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब लिख लो तो जर्नलिंग है, अपने आप में याद रख लो तो रिकॉर्ड। मतलब दोनों एक तरीके से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक नंबर 23, असर्टिव ट्रेनिंग। अपनी जरूरियात और अपने बाउंड्रीज को लाजमी डिस्कस कर लो। इसमें क्या फायदा होगा कि अपनी चादर देख के आप लोग पांव फैलाना स्टार्ट कर दोगे। कभी भी आप लोग परेशान नहीं होगे कि यार मेरे से तो ये हो गया, ये हो गया, ज्यादा पैसे लग गए, कम पैसे लगे, जिसकी वजह से आप लोग ज्यादातर स्ट्रेस में आते हो। ये भी आप लोग करना बंद कर दोगे। उसके अलावा हमारे पास आती है टेक्निक नंबर 24 जिसके अंदर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। छोटी छोटी बातों पे अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करो। ये नहीं सोचो कि वो बड़ी कामयाबी मिलेगी तो मैं कामयाबी मनाऊंगा। जरूरी नहीं है, छोटी छोटी कामयाबियां जो मिल रही हैं उन पे अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करो। इसके बाद आप लोग बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और जाके वो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लोगे। जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मैंने बड़ी खुशी मनाई थी, अब उससे ऊपर जाएंगे तो और खुशी मनाएंगे। ठीक है, आप पे है, अगेन सब्सक्राइब करोगे या नहीं, मेरी खुशी आप लोगों के ऊपर है। टेक्निक नंबर 25, टेक्निक नंबर 25 है कोपिंग स्ट्रेटेजीज। कोपिंग स्ट्रेटेजीज सीधी सीधी के आप लोगों के ऊपर कोई भी मसाइल आते हैं तो आप उसको खत्म कैसे कर सकते हो। इसमें कुछ लोगों की कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं तो कुछ की कुछ, लेकिन जो सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड है वो है डीप ब्रीथिंग। आप लोग मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, रेस्ट करो, सुकून करो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो चलो फिरो, और अगर चल फिर रहे हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो पानी पियो बैठ के। ठीक है, तो ये सब है हमारे पास कोपिंग स्ट्रेटेजीज। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेक्निक नंबर 26, बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसमें आपने क्या करना है कि अपने मूड को ठीक करने के लिए छोटी मोटी जो चीजें हैं ना वो करते रहो। जैसे कि मेरा मूड ठीक होता है कुरान सुन के, आप लोगों का मूड ठीक हो रहा होगा शायद म्यूजिक सुन के या कुछ भी। ठीक है, माँ बाप की खिदमत करके, लोगों की खिदमत करके, नीडी पीपल्स की खिदमत करके आप लोगों ने ये काम करना है ताकि आप लोग जो है वो स्ट्रेसेस से हट जाओ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी फेयर हायरार्की, जिसको हम 27वीं टेक्निक कह रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं,
आप अपने डर को कैटेगराइज कर लेते हैं। छोटे वाला डर पहले खत्म कर लो, बड़े वाला डर उसके बाद। आप खत्म कैसे करेंगे? उससे सामना करके। इतना सामना करो कि आप लोग बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर जो है उतना सामना करो जितना बर्दाश्त कर लो। अब ये प्रॉपर एक एनवायरनमेंट के अंदर होता है, जो एनवायरनमेंट प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं पेनेसिया ऑर्थोपेडिक एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक के अंदर, कि आप लोगों को आपके इन स्ट्रेसेस से हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक नंबर 28, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस। आपने अपने आप को सूद करना है, अपने आप को सुकून देना है। वो कैसे दे सकते हो? वो ऐसे दे सकते हो, अगेन मेडिटेशन। ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। और मेडिटेशन कैसे करते हैं और उसके लिए क्या असूल है, इस पे वक्त मिलने पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बट आप लोगों के लिए ये है, अगेन हमारे क्लिनिक पे अगर वक्त आपको मिले तो एक दफा आए और हम आपको सिखाएंगे कि मेडिटेशन असल में होती क्या है और करते कैसे हैं। लेकिन YouTube पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो। अपने आप को खुश रखो, किसी भी तरह खुश रखो। बुरे काम करके नहीं, बुरे कामों में टेम्परेरी खुशी है, क्योंकि बुराई जब हाथ से बढ़ती है तो खत्म हो जाती है, अच्छाई जब हाथ से बढ़ेगी तो और बेहतर हो जाती है। तो ये है सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट के अंदर जो टेक्निक नंबर 29 है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने गुस्से को मैनेज करते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और दरख्त के नीचे बैठो। इससे आप लोगों का गुस्सा जो है वो खत्म होगा। गुस्से को खत्म करने की कोशिश करो, अपने अंदर दरगुजर पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो। ठीक है, इससे क्या है कि एंगर मैनेजमेंट होगी। लास्ट हमारे पास टेक्निक नंबर 30 आती है कि आपने अपनी हैबिट को रिवर्स करना है, बुरी हैबिट्स को रिवर्स करना है विद हेल्दियर हैबिट्स। एग्जाम्पल ये है, फास्ट फूड आप लोग बहुत ज्यादा खा रहे हो तो घर का खाना खाओ। अगर आप लोग ऑयल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो ऑयल कम यूज करना स्टार्ट कर दो। ये सब क्या है? हेल्दियर आप लोगों की एक्टिविटी। अगर आप लोगों किसी की चुगली करते हो, क्योंकि आप लोगों को बाद में बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज राउंड, व्हाट यू आर सेइंग फॉर एनीवन, वो आप लोगों को भी कल बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि किसी के बारे में बात ही ना करो। सही है, अच्छी बातें करो, बैक बाइटिंग मत करो। ये आपकी हेल्दियर एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये 30 टेक्निक्स पसंद आएंगी। तो अगर आप लोग मजीद पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, तो www.draliconsultant के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उधर जाओ, जाके अपनी नॉलेज में इजाफा करो। और अगर आप हमारे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हो तो वहां पे अपॉइंटमेंट का सेक्शन भी है, आप लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिल जाएगी अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मौजूद नहीं हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि CBT फॉर एंजाइटी क्या है तो इधर क्लिक करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि CBT फॉर OCD क्या है और कैसे होती है तो इधर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।